हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमने जो नया बैच स्टार्ट किया हुआ है 2024-25 के लिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर में। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है तो पॉलिटिकल साइंस का हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। किसका? पेपर नंबर 1 का। पेपर नंबर 1 का फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का। इसमें हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे पेपर को समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीजों के बारे में बात किया गया है। तो पेपर का जो नाम है वो है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, इन लोगों का क्या करना है हमको? कंपैरेटिव गवर्नमेंट के मतलब कंपेयर करना है इनके गवर्नमेंट, इनके सिस्टम को, ये किस तरीके से वर्क करती हैं। ये सारे कंट्रीज, ये 4 कंट्री जो आपको दिख रहा है, चाइना, स्विट्जरलैंड, यूएसए, यूके, इन कंट्रीज के बारे में समझना है कि ये जो कंट्रीज हैं इनमें गवर्नमेंट किस तरीके से है, इनकी राजनीतिक स्थितियां किस तरीके से हैं, इसी बारे में बेसिकली पूरा यूनिट में आपको समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की। और जब भी आप जिस भी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1 देखते होंगे, एक चीज आप देखते होंगे कि सबसे पहले जो बात किया जाता है ना, वो बात किया जाता है पूरे पेपर के बारे में। पहले यूनिट में पूरे पेपर का जो सेंट्रल आइडिया है ना, उसके बारे में बात किया जाता है। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, सेंट्रल आइडिया क्या है उसके बारे में समझते हैं। सेंट्रल आइडिया है कंपैरेटिव स्टडी। ये कंपैरेटिव स्टडी होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझना होता है कि नेचर, स्कोप, अप्रोचेस एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स है अलग अलग कंट्रीज का, इन पॉलिटिक्स का जो हम कंपैरेटिव जो है स्टडी कर रहे हैं, कि तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश को, इसका नेचर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इसके अप्रोचेज क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझ लो कि कर क्यों रहे हो भाई, कुछ यूटिलिटी है या नहीं है। तो इस बारे में आपको नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले यूनिट में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेचर, स्कोप, अप्रोचेज एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, कि पॉलिटिक्स में जो किया जाता है इससे फायदा क्या है। नेक्स्ट जो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है इंडियन कॉन्सेप्ट में धर्म एंड द आइडिया ऑफ धर्म राज्य। धर्म वाला राज्य, धर्म और धर्म राज्य का आइडिया जो है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है और समझना है। ये सारा कुछ कहां पे आएगा? यूनिट नंबर 1 में आएगा। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में हमको किस बारे में बात करनी है? तो यूनिट नंबर 2 में हमको बात करनी है कैपिटलिज्म के बारे में एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, इसके बारे में हमको समझना है कि पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट क्या है। और द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो उदारवादी डेमोक्रेसी है ना, उदारवादी लोकतंत्र, इसकी क्या आइडिया है, ये उदारवादी लोकतंत्र क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करनी है। तो ये सारा कुछ हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। क्या? कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, ये 2 चीजें। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 पे आपको पढ़ना है सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। जो समाजवाद, सबसे पहले सोशलिज्म पढ़ना है। समाजवाद क्या होता है, समाजवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द सोशलिज्म, सोशलिज्म पढ़ना है। और वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, और जो सोशलिस्ट स्टेट है, जो समाजवादी राज्य हैं, जो समाजवाद को जो है ज्यादा फोकस करते हैं या समाजवाद पे जिनका इंटेंशन है, ऐसे राज्यों की वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये राज्य वर्क करते हैं, किस तरीके से चीजें चलती हैं, किस तरीके से उनका गवर्नमेंट चलता है, किस तरीके से उनका स्टेट चलता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है कि एक सोशलिस्ट जो स्टेट है ये किस तरीके से वर्क करता है और सोशलिज्म होता क्या है। ये आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। ओके, यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर। डीकोलोनाइजेशन मीन्स होता है कि हम किस तरीके से एक समाज को डीप अध्ययन कर पाए, डीकोलोनाइज कर पाए, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझ पाए कि अलग अलग जगह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कौन से चीज को हम डेवलपमेंट कहते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, कौन से चीज को हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। तो इसको समझ पाए तब हम जाकर के किसी कंट्री के पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझ पाएंगे, किसी कंट्री में डीकोलोनाइजेशन समझ पाएंगे, किसी कंट्री में पॉलिटिकल कल्चर समझ पाएंगे। क्योंकि अगर इसकी समझ है तब आप उस कंट्री के बिहाफ पे कर पाओगे। कि मान लिया अगर आपको ये बात का समझ है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी होता क्या है, फिर आप जाकर के अलग अलग कंट्री में कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। ये समझ में कब आएगी? जब आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता होगा। अगर आपको डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता है, आप कंपेयर क्या करोगे? तो ये जो भी हमने यूनिट नंबर 4 तक देखा है, यूनिट नंबर 4 तक हमने जो भी देखा है, ये एक कॉन्सेप्ट दे रहा है हमें, जिससे हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके, कंपेरेटिव गवर्नमेंट के बारे में, इन चारों के बारे में हम अध्ययन कर सकें। इस
इसके लिए ये पूरा 4 यूनिट तक आपका एक बेस तैयार किया जा रहा है कि आप कम से कम वो टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट समझो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओ। तो वो सारी चीजें हमने समझा कि ये चीजों के बारे में हमको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 5 से मेन जो हमारा कंसर्न है वो। तो यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है सैलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द रोल ऑफ जुडिशरी इन यूके। हमको क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सैलेंट फीचर्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं, कौन कौन सी चीजें यूके के संविधान में ज्यादा हाईलाइटेड है, ज्यादा बेटर है। ओके, और जो है एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, जो एक रिश्ता है किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, यानी कि जो विधायिका है, और आपके लेजिस्लेटर यानी कि जो कार्यपालिका है, और जो आपकी जुडिशरी है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है यूके में, किस तरीके से इनकी गवर्नमेंट चलती है, इनके यहाँ जुडिशरी, लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या कनेक्शन है, किस तरीके से संबंध है, किस तरीके की चीजें यहाँ पे चलती हैं, गवर्नमेंट इनका किस तरीके से चलता है। तो ये सारा कुछ आपको समझना है। मींस एक पूरे कंट्री में हमको एक पॉलिटिकल सिस्टम समझना है, क्योंकि जब भी किसी कंट्री का उठा करके देखोगे ना, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होगा। क्या, लेजिस्लेचर, जो इसका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव हो गया, और जुडिशरी। आप इंडिया की भी उठा करके देखो, यही 3 चीज आएंगी, कि यही 3 चीजें किसी भी देश के कानून व्यवस्था को, किसी भी देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, यही 3 चीजें डिसाइड करती हैं। ओके, तो हमको समझना है कि सैलेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन यूके। तो यूके के बारे में आपको पूरा डिटेल अध्ययन करना है कि पूरे यूके की गवर्नमेंट किस तरीके से चलती है, पूरा सिस्टम यूके का हमको कहीं ना कहीं समझना है कि पूरे सिस्टम में किस तरीके से वर्क होता है, कैसे वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, कैसे वहां पे कानून बनते हैं, कैसे वहां पे एग्जीक्यूट किया जाता है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। ओके, अब आओ बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में भी सेम चीज करना है, एसेंशियल फीचर्स पढ़ने हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, अमेरिका के संविधान के फीचर्स क्या हैं, क्या उसके एसेंशियल चीजें हैं, उसके बारे में समझिए। एंड कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन यूएसए। यूएसए में भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में क्या संबंध है, क्या पावर्स का कंपोजिशन है, कि किसके पास कितना पावर है, कितना पावर है, कौन किस तरीके से करके एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। तो एक गवर्नमेंट जो एक तरीके से यूएसए में पूरी जो सिस्टम चल रहा है ना, पूरा पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने कितने पावर्स किसके पास है। मींस हमको 6th यूनिट में यूएसए के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे किस तरीके से वर्क होती है, कौन सी चीजें कहां पर कितना किसके पास पावर है, किसके पास नहीं है, किसके पास अथॉरिटी ज्यादा है, कौन चीजों को में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना होता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप। अब आइए यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 7 में आपको बात करनी है क्या, एसेंशियल फीचर्स ऑफ वियतनाम। वियतनाम के एसेंशियल फीचर्स के बारे में बड़ी बताइए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, संविधान, वियतनाम के संविधान से रिलेटेड, उसके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब के बारे में, इन सब के पावर्स के बारे में, इन सब की चीज़ों के बारे में, ये कैसे वर्क करता है, ये सब के बारे में, वियतनाम के बारे में हमको पढ़ना है। एंड वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से वहां पर वर्क करती है, इसके बारे में पढ़ना है। किसमें, यूनिट नंबर 7 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है क्या, प्लूरल एग्जीक्यूटिव के बारे में। स्विट्जरलैंड की बात करेंगे ना, वहां पर जो सिस्टम चलता है वो प्लूरल एग्जीक्यूटिव का सिस्टम चलता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम चलता है। ये क्या होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अगर आप इंडिया में देखोगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पर स्विट्जरलैंड ही दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। तो होता क्या है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसके बारे में समझना है। रिफरेंडम के बारे में समझना है, जो है इनिशिएटिव के बारे में समझना है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम समझना है स्विट्जरलैंड का, कि स्विट्जरलैंड के बारे में किस तरीके से वहां की गवर्नमेंट चलती है, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारा कुछ आपको समझना है यूनिट नंबर 8 में। तो इस तरीके से आपको इस पूरे पेपर में, पेपर नंबर 1 में आपको यही समझना था कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि हमारे पास इतने सारे कंट्रीज है, यूके है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, चाइना है, वियतनाम है, इन सबके पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं, इन सब में क्या डिफरेंसेस है, और इसको समझ सके जिससे आप एक तरीके से वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़ सके, आप वर्ल्ड जियोग्राफी समझ सके, आपकी एक समझ हो सके दुनिया के बारे में कि दुनिया किस तरीके से वर्क करती है।
समझ रहे हैं? तो एक बहुत लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स होने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही देश चल रहा है। आपका देश हो, दुनिया का देश हो, सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो ये चीज समझना हमारे लिए जरूरी है एज ए नागरिक, एज ए इमर्जिंग, आप एक इमर्जिंग सिटीजन बन रहे हो, अपने देश में आने वाले एक बेहतरीन सिटीजन बनना है, तो समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। एक एक करके एक एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, चलो, जय हिंद।